गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या कि आप लोग जानते हैं क्लास 10 में जा चुके हैं और आपको कुछ दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ा रहा था। फिज़िक्स नहीं, आप लोग का साइंस होता है, ऐसे 12 में जाइएगा तो अलग अलग पढ़ लेंगे। हम साइंस में ही फिज़िक्स चल रहे थे, तो जिसमें मैंने सिंपल कुछ कुछ टर्म बताया था जो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो एग्ज़ाम के टर्म से बहुत आता है क्वेश्चन, जो आता है उसी को हम रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो प्रकाश क्या है? सीधा बात, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे ही प्रकाश कहते हैं। सिर्फ ये टर्म याद रखिएगा, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे ही प्रकाश कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, लिखा कि वैसा कारक जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे ही प्रकाश कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को आप जिसकी सहायता से देख रहे हैं उसे ही प्रकाश कहते हैं। आपका अंधेरा में नहीं लगता है, आप जब जाते हैं वहाँ पे टॉर्च मारते हैं तब दिखता है, यानी प्रकाश वैसा कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। फिर आपको पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये जो मोस्ट वीवीआई है आपका, मोस्ट वीवीआई, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए प्रकाश का परिवर्तन मतलब लौट के आना। जब प्रकाश कब लौटेगा, प्रकाश कब लौटेगा? जब आगे कुछ जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ई है, यहाँ से हम लाइट बार है, तो यहाँ पे लौट के कब आएगा? जब यहाँ पे कुछ होगा, इसका नहीं रहेगा तो सीधा पार हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब कुछ दीवार वाले कुछ भी हो, यहाँ पे टकरा के, यानी परावर्तक सतह है, यहाँ से टकरा के आएगा यहाँ, तो समझे प्रकाश का लौट का आना है। तो वही है, जब प्रकाश की किरणें चमकीले या परावर्तक सतह, चाहे तो चमकीले होना चाहिए जैसे चमकीला है, और चाहे तो परावर्तक सतह यानी चाहे तो एकदम रंगा हुआ मोटा हो। जब प्रकाश की किरणें चमकीले या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तब वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या है ना, ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में इधर चला गया, तो समझो ये प्रकाश का परिवर्तन है। सीधा बात, यानी प्रकाश सीधा से जा रहा था, उधर ही टकरा के वापस आ गया। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और किरण आरेख तो बहुत बार पूछा जाता है, जो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये अभी रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग पुराना वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा से मैंने बताया है उसे। पार्ट 1 है इसका, इस पार्ट 2 हम बना रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से मैंने किनारा रेख बनाया था, बताया था वहाँ पे, तो एक बार उसका वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, पिछले क्लास तक हम पढ़ा चुके थे, आज हम आप लोग के कहाँ से पढ़ाना है कोई बता सकता है? उत्तल दर्पण से पढ़ाना है। अवतल दर्पण कंप्लीट हो चुका। ठीक है, उत्तल दर्पण कि उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसे कैसे या कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब देखेंगे। उत्तल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब देखिए, सबसे पहले उत्तल दर्पण कहेंगे किसे? हम पिछला वीडियो में कि जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ यानी कि जिसका प्रवर्तक सतह, देखिए जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ, यानी जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो, ठीक है, उसे ही मतलब उत्तल दर्पण कहते हैं। उठा हुआ मतलब उठा हुआ भाग नहीं रंगा रहना चाहिए, गड्ढा वाला भाग रंगा है, यानी उठा वाला भाग इस इधर फिगर दिखेंगे हमें। ठीक है, तो उत्तल। और गड्ढा हुआ भाग, अगर जो उठा हुआ भाग रंगल है, गड्ढा है, तो हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब देखेंगे कि देखिए सबसे पहले इसमें कोई वस्तु इन्फिनिटी पर है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस पीछे बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में कभी प्रतिबिंब अच्छा नहीं, जब भी काल्पनिक। कैसे? देखिए, क्योंकि उत्तल दर्पण आप लोग का मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना तो आप घर में स्कूटर है, वहाँ पर स्कूटर में जो मिरर लगा हुआ आता है, जो स्कूटर में जो इस तरह का जो मिरर साइड, जिसको आप साइड मिरर कहते हैं, जो इस तरह का मिरर लगा रहता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हुआ क्या है, उसमें बड़ा बड़ा पिक्चर को भी छोटा दिखाता है, यानी काल्पनिक ना था। इसे अब चल रहे हैं पीछे से, अब देख लेते हैं कि ट्रक आ रहा है, साइड करो, कैसे देना गया, उतना बड़ा ट्रक है उसमें कैसे घुस गया? तो ये किसी भी बड़ा इमेज को छोटा बनाता है उत्तल दर्पण, इसीलिए इसका बस इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक। सीधा याद रखिए, जैसे हम रोड पर निकले बाइक लेके, लेकिन पीछे से पता चला कि ट्रक आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, तो आप लोग कैसे देख रहे? अगर जो उतना बड़ा एम्बुलेंस उतना बड़ा तो है नहीं, तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग रहता है। वही अवतल दर्पण आता है तो उसका पूरा फिगर नहीं आ पाता, क्योंकि अवतल दर्पण में समान मतलब थोड़ा सा बड़ा बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है, समान आकार का मान के चलिए। ठीक है, तो इसीलिए उत्तल दर्पण का कहता है बड़ा पिक्चर को छोटा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कोई भी मान लीजिए यहाँ से कोई बड़ा सा ट्रक जा रहा है, तो इसका फिगर इतना बड़ा नहीं, छोटा करके दिखाएगा कि यहाँ आपको पता चल रहा है। ठीक है,
तो इसमें देखिए सबसे पहला बात याद रखिए, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक यानी कि इसमें फोटो आगे बनवे नहीं करेगा, यानी फोकस आगे नहीं होगा, फोकस कहाँ होगा, पीछे। यानी फोकस पर कब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यानी फोकस पीछे रहेगा दर्पण के पीछे, जो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये जब वस्तु इन्फिनिटी पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और काल्पनिक बनता है और छोटा बनता है। ये तो आप ही बता दिए, अभी जस्ट बताएं कि उत्तल दर्पण सबसे अच्छा एग्जांपल मिरर का ले लीजिए। कोई भी ट्रैक रहे, कोई चीज़ का भी मिरर, अब घर में मिरर बना नहीं, घर में जो मिरर लगा अपना जो बाल उझाड़ते हैं वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए इसमें प्रतिबिंब तो छोटा बनता है, क्या अभी एग्जांपल दे सबसे बढ़िया कि ट्रैक इतना बड़ा तो उतना बड़ा बनता नहीं है। ठीक है, अब काल्पनिक बनता है कि बड़ा है, छोटा बनता है, काल्पनिक बना। तो जब वस्तु इन्फिनिटी पर तो प्रतिबिंब फोकस बनता है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, लेकिन काल्पनिक बनता है। काल्पनिक मतलब बनता नहीं, उसका मतलब बनाते हैं इस प्रकार का। ठीक है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, इन्फिनिटी एंड पी के बीच में, पी मतलब बताए थे पोल, इन्फिनिटी और पोल यानी जैसे पी है एकड़ एकड़ बीच में, यानी ये मान लें कि यहाँ पे है। ठीक है, मान लें कि हमारा मुनिया खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, बीच में खड़ा है, तो इन्फिनिटी और पी के बीच में रहेगा तब क्या होगा, काल्पनिक छोटा। तो बारह बता रहे हैं कि काल्पनिक तो बनवे करेगा, छोटा बनवे करेगा। सीधा एवं सबसे पहले सीधा बनेगा, और पी आई एफ मतलब पी और एफ के बीच में, यानी पोल यानी जिसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी यहाँ पे बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और सीधा होगा। ये भी याद रखिएगा, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। उत्तल दर्पण में मिनिमम दो प्रकार का फिगर प्राप्त कर सकते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा नहीं होता है, ताकि फोकस पीछे चल जाता है ना, यानी इसमें काल्पनिक बनता है। चाहे तो आप इन्फिनिटी पर रह सकते हैं और चाहे तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रह सकते हैं। ठीक है, वी आइटम देखिए सबसे जो एग्जाम में हमेशा जो पूछा ही जाता है कि गाड़ी के साइड मिरर में, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या है, उत्तल दर्पण में फोटो छोटा बनता है, किसी भी आसानी को दिख जाएगा, इसलिए दुर्घटना कम होता है, क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, क्या बनता है, देखिए इसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कि चिन्ह परिपाटी से अवधारण, जिसका चिन्ह परिपाटी से दर्पण सूत्र अवधारण सूत्र बताते हैं, ताकि ये भी देखिए एकदम प्रूव करने के लिए आप लोग आता है कभी कभी द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको पकड़ लीजिए कैसे क्या होता है। जो सबसे पहले देखिए मान लें कि सबसे नॉर्मिकल आएगा कि प्रतिबिंब का ऊंचाई इतना है, बीम का ऊंचाई इतना है, प्रतिबिंब का दूरी इतना है, प्रतिबिंब का फोकस दूरी इतना है, वक्रता त्रिज्या इतना है। ऐसे आप लोग को पीछे बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम बता देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए मान लें कि कोई वस्तु हमको, जैसे मुनिया यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, मान लें कि मुनिया यहाँ पे, मेरा मुन्नी रानी यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, खड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे खड़ा था, यानी जहाँ पे खड़ा था यानी प्रतिबिंब है, यहाँ से ई गया प्रकाश, ठीक है, प्रकाश लौटा के आया, जहाँ से गुजरा वहाँ से क्या बोलते हैं, फोकस, ये बोल चुके हैं पहले से। यहाँ देखिए फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ये सब आप पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग उसको देखिएगा कि ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब इसको बता दें क्या से क्या जाता है, जैसे बीम की ऊंचाई मतलब कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब है हमको कितना ऊंचाई पर खड़ा है, कितना ऊंचा है प्रतिबिंब, जैसे मुनिया खड़ा है तो कितना पर खड़ा है, मान लें कि एच पर खड़ा है, ठीक है, एच पर करता है बीम की ऊंचाई, यह बीम की ऊंचाई जो है, जो आप इन प्रतिबिंब का ऊंचाई जो H1 होगा जहाँ पे बनेगा, ठीक है, वस्तु की दूरी यानी कितना दूर खड़ा है, दर्पण से लेके कितना दूर खड़ा है, इसको U से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दर्पण से कितना दूर पर खड़ा है, इसको U से दिखाते हैं, कितना दूर पर हमारा मुनिया खड़ा है। ठीक है, प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी कितना दूर पर वो प्रतिबिंब खड़ा है, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो मुनिया खड़ा है, प्रतिबिंब कहाँ बना, जहाँ पे दोनों लाइन मिलता है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, यानी फोकस, यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ की दूरी को भी से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या आर, तो जानबे करते हैं वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं। ठीक है, अब दर्पण सूत्र जो मेन वीवीआई है जो इसी पर नॉर्मिकल आता है, दर्पण सूत्र 1/u + 1/v बराबर 1/f, 1/u + 1/v बराबर, देखिए दर्पण सूत्र में सीधा याद है कि सब प्लस में होता है। ठीक है, ऐसे जैसा आपको निकालने बोलेगा ऊपर, जैसे मान लें कि हमको बोलेगा कि 1/v निकालना था, इसको ही पट्टी भेज दीजिएगा 1/u को, तो माइनस में हो जाएगा 1/, का जो लेंस सूत्र रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
अब ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कन्फ्यूजन के लिए फार्मूला में पूछा जाता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस में कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। दर्पण सूत्र रहता तो प्लस और लेंस रहता तो वहाँ पे माइनस आ जाता। R बराबर 2/f, F बराबर R/2। ये तो हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूजन करता है कि F बराबर R/2 होता है कि R बराबर 2/f। देखिए यही फार्मूला को हम सिंपल सी कुछ ही नहीं किए हैं, F था 2 को नीचे कर दिए हैं, F/R/2। कभी कभी ये पूछा जाता है, कभी कभी ये टर्म पूछा जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। अभी तक तो यही बार ज़्यादातर देखे हैं कि F बराबर क्या होता है फार्मूला, तो R/2 बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत बार। जैसे बेसिक नॉर्मिकल भी, अब तो नॉर्मिकल कब आता है एग्जाम में, लेकिन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बेसिक नॉर्मिकल देखिए कैसे आता है, जैसे अभी सब बता चुके हैं ना। इसमें हम देखिए किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिले 3। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। दूरी पर कितना है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो 5 मीटर की दूरी पर कौन है, दर्पण से, जो दर्पण से दूरी पर प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब है, जिसको हम किस सूचित करते हैं, यू से, ठीक है। यहाँ पे है -u लिखा। देखिए माइनस लगता है, प्रतिबिंब दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं इसमें, ठीक है। किसी वस्तु को तो कुछ है प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात करें। इसका साइज ज्ञात करना है कि कितना बड़ा कितना छोटा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फार्मूला देखिए, सबसे पहले तो दर्पण सूत्र का फार्मूला याद है कि दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या हो जाता है, तो 1/u 1/v, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सही करते 1/f, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना कुछ ही है, तो प्रतिबिंब कुछ निकालना है। देखिए यहाँ पे इसका साइज क्या करें, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज कितना बड़ा बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, इसको भी से सूचित करते हैं, यानी भी हमको निकालना है। तो भी निकालना है 1/f, यानी f देल है, फोकस दूरी तो देल होगा यहाँ पे ना, कितना दूर पर है। और यू का मान भी दिया हुआ है कि यू जैसे -5 है ना, तो इसको ही पट्टी पलट के लेके चल जाइए और कैलकुलेशन कर दीजिए, सिंपल से आ गया। लेकिन इस पर थोड़ा आप लोग क्या कम ध्यान दीजिए, नॉर्मल उतना आता नहीं है, इसमें बेसिक नॉलेज कभी कभी पूछ देता है, लेकिन अब तो नहीं आता है। आप लोग थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव होता है जो, तो इसी प्रकार से बहुत सारा नामकरण बना सकते हैं। सिर्फ फार्मूला याद रखिए, सब कुछ दिया रहेगा, हमको जो निकालना कहेगा हम निकाल सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण में कुछ चिन्ह के लिए बताया था, जो कहे ना कि माइनस कैसे होता है। देखो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा माइनस में, वस्तु दूरी हमेशा माइनस। जैसा ही अवतल दर्पण आ गया, जो भी दिल रहेगा वो हमेशा माइनस में होगा अवतल के लिए। उत्तल के लिए क्या चलता है, उत्तल के लिए वस्तु दूरी भी माइनस में, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में, लेकिन जो वस्तु का ऊंचाई होता है, जो कितना वस्तु कितना ऊँचा था, उसको हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव में लेते हैं। आवर्धन बराबर आपको फार्मूला याद रखना, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, m बराबर -v/u, ठीक है, m बराबर -v/u आप करते हैं। लेकिन यही लेंस में जाएंगे ना तो प्लस हो जाएगा। देखिए यही सन बात आपको लोग कोई ऑब्जेक्टिव में फंसाने के लिए जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट करता है, माइनस प्लस का कभी। देखो लेंस अगर पूछेगा कि लेंस का सूत्र का आवर्धन लेंस का पूछेगा तब पॉजिटिव हो जाएगा, अगर जो दर्पण का पूछा है तो निगेटिव होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो पढ़े सब प्रकाश का परिवर्तन था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, बेसिक टर्म में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन हम लोग देख लिए। देखिए प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन एक 2 यूनिट बना हुआ है अलग अलग, लेकिन हमने इसे एक ही यूनिट बताने की कोशिश किया है ताकि एक दूसरे से रिलेट है। अलग अलग वीडियो में दिक्कत होता, ठीक है। अगर लोग प्रकाश का परिवर्तन तो पूरा पहले पीछे देख के आइए, तब आपको समझ में आएगा पार्ट 1 वाला वीडियो, ठीक है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन मतलब क्या, देखो प्रकाश का परिवर्तन मतलब हमको बताए थे प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन में आप लोग को सीधा बताएं कि प्रकाश किसी वस्तु से, मतलब कि यहाँ से प्रकाश जा रहा था, यहाँ से हम प्रकाश दे रहे थे, तो टकरा के वापस आ गया, तो इसका कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन मतलब कुछ टकरा के वापस नहीं, टकरा के थोड़ा सा तिरछा कन्हू मुड़ के और निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे वापस नहीं आएगा, मुड़ जाएगा, थोड़ा सा बगल से चल जाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि मान लें कि कोई बाल्टी उल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें आप लाइट मारिएगा, जब उसमें टच भरिएगा तब थोड़ा सा मतलब तिरछा होकर निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम बनाए भी हैं, ठीक है। मान लें कि इधर से एक किरण है, यहाँ से एक कोई कांच है, मतलब कांच जिसको मानते हैं कांच मान लेते हैं, यहाँ पर कोई कांच का टुकड़ा लिए हैं, ठीक है। तो वायु एकदम जिसको बोलते हैं विरल माध्यम, मतलब जो भी प्रकाश आ रहा है वायु के द्वारा आ रहा है ना, वायु के द्वारा आ रहा है। और ये कांच है, मतलब एक प्रकार का कांच है जिसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो प्रकाश करता है, प्रकाश गमन करता है, तो क्या होता है, सब आपको बताएंगे आगे में, ठीक है। तो अब क्या इधर से देखिए, तो किरण आया,
किरण आया, लेकिन जाना था इसका, किरण जाना है तो जाना था इधर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से इसे मुड़ के सीधा निकल गया, सीधा निकल गया, जाना चाहिए था इधर का, कि देखिए इधर से तिरछा जा रहा था इधर। इसी को बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन मतलब मतलब वापस नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा तिरछा होके निकल जाएगा लाइट वहाँ से, ठीक है। तो ये वायु अवस्था का मतलब, इसको हम अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम खाली फिगर पढ़ रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। देखिए अगला भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे बाल्टी से भरा हुआ है, मतलब पानी भरा हुआ है, यहाँ पे है, तो अपवर्तन के कारण मान लीजिए कि पेंसिल ऐसा है तो थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल, आप शादी उदी में, अगर शादी ब्याह में देखे होंगे, ड्राम ड्राम में जो पानी रखाता है, जो ऐसा मतलब साइज ऐसा ही कुछ ड्रम होता है, इसमें आप पानी मतलब अगर जो भरा हुआ है, इसमें अगर नीचे में मग रखा हुआ है, तो आप लोग जब मग निकालने जाते हैं तो लगेगा भीरी में है, लेकिन आप हाथ डाल रहे हैं तो बहुत दूर रहता है, जबकि हाथ बीन जाता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। उसका लगता है नज़दीक लगता है, अपवर्तन के कारण ही रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए नोट में कुछ लिखे हैं, अपवर्तन प्रकाश के चाल के परिवर्तन के कारण होता है। देखो अपवर्तन किसको होता है? प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के जो चाल होता है उसका परिवर्तन कम बेसी होने के कारण। अपवर्तित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। वो बिंदु सम पुराना वाला बात है जो पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, आपतन कोण की जया परिवर्तन कोण की जया का, आपतन कोण की जया परिवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, अनुपात स्थिर होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, जो आपको पूछेगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम में एग्जाम पूछा जाता है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। ये दो नियम होते हैं कि आप जैसे आपतन कोण की जया परिवर्तन कोण की जया का अनुपात होते हैं, और जिसे स्नेल का नियम कहते हैं साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है। निरपेक्ष अपर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। और देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा। 3 × 8 पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर देखिए, यहाँ पे जो वीवीआई क्वेश्चन आपको जो बता दें यूनिट 1 से, तो ज़्यादा प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन नियम, जो नियम है वहीं ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता। देखिए अब पढ़ते हैं लेंस, दर्पण यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर पढ़ते हैं लेंस के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे सीधा सीधा आप लोग जानते होंगे लेंस क्या है, मतलब जो छोटा चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लें कि हम लोग बचपन में ही पहले कुछ मतलब ऐसा गोल सा आता था, उसमें देखते थे, कभी कभी धूप में जाकर पेपर को जलाया करते थे, वही है लेंस, उसी के बारे में पढ़ना है। लेंस भी दो होता है, एक उत्तल एक अवतल, ठीक है। अभी आप लोग के लिए आगे हायर क्लास में जाएगा तो थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि लेंस होता क्या है। क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो। देखिए दो पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है, काहे? देखिए ये जैसे एक पृष्ठ ही है, एक पृष्ठ ही है, ठीक है। ये दोनों पृष्ठ घिरा हुआ जो बना, यही बना लो दो, जिसका दोनों भाग मोटा होता है। आप देखोगे वो दो चीज़ से बनता है तब मोटा होता है, उसी को बोलते हैं लेंस, ठीक है। जिसमें आप इसमें दो प्रकार करते हैं, उत्तल, देखिए उत्तल लेंस जिसे बाहर की ओर उभरे कर रहा है कि बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठों को उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब दोनों जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, दोनों 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 भाग, मतलब ऊपर भी ऊंचा, अगर जो आप लोग लेंस देखोगे तो ऊपर भी और नीचे भी, मतलब थोड़ा सा मोटा लेंस बीच में होता है, तो उसे जब छूनेगा दोनों तो मोटा दिखेगा, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल में क्या होता है? देखिए अंदर की ओर अंदर की ओर विकृति दो पृष्ठों से घिरा हुआ गोलीय पृष्ठ की अवतल कर रहे कि अब उसे ही अवतल लेंस कहते हैं। जिसको मतलब धंसा हुआ हो, जिसका भाग उठा सीधा याद है ना, जिसका भाग उठा हुआ उत्तल, जिसका भाग धंसा हुआ वो अवतल। लेंस में भी वही ट्रिक काम करेगा, ठीक है। उतना तो आप लेंस देखोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जब याद रखिएगा, मोस्ट भी यही भी है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी। इसको बोलते हैं अपसारी, सॉरी हम गलत पढ़ लिए। उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी और अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी, ठीक है। याद रखिएगा, इन दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए क्या है,
कह रहा है गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। सिंपल सी बात पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कोई भी गोला है अगर बीच में केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। ठीक है, C/C2 मतलब त्रिज्या है, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सब सिंपल बात है। यहाँ पे जो लिखे हैं जो आपको सब पीछे पढ़ा चुके हैं, इसमें कोई खास नहीं है। आप लोग नहीं तो एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि सब पीछे हम पढ़ा चुके हैं। क्या ना, आप लोग पीछे वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ से हम बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, जैसे अवतल दर्पण का पढ़े, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पढ़े, वैसे उत्तल लेंस का भी होता है। करें, प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, मान लें कि यहाँ पे मुन्निया खड़ा है मेरा, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश गुजरा, देखिए यहाँ से प्रकाश गुजरा, तो कराए प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हो तो परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है, उसे ही उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी यहाँ से प्रकाश गया तो एक बिंदु पर मिलेगा, और जहाँ मिलेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ मिलता है उसे ही फोकस कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में तो सबसे पहले जाने कि कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा नहीं, काल्पनिक बनेगा। काहे कि उसका हम लोग बचपन में ही उपयोग करते हैं, जैसे कोई चीज छोटा दिख रहा था उसको उपयोग करने से थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता था, तो बड़ा मतलब कुछ ही है, हमेशा वो काल्पनिक ही तो बना रहा है, छोटा है तो बड़ा बना रहा है, यानी काल्पनिक बना रहा है। तो सीधा याद रखिए कि प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष से समांतर गुजरती है तो परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है, उसे ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे फोकस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन आगे नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा तो फिर नहीं तो वास्तविक बन जाएगा, पीछे मिलेगा इसलिए कहा कि उसमें पीछे ही मिलेगा क्योंकि आगे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आर पार जाना है लेंस में ना। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, तो सिंपल सी वही बात है, इसमें प्रतीत होगा, मतलब ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा। प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो परिवर्तित होने के बाद किरणें फैलती है, जिसके कारण कुछ गलत लिखा हुआ है क्या, रुक जाइए एक सेकंड। प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो परिवर्तित होने के बाद यह किरणें फैलती है, जिसके कारण अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, जिसका कारण अपसारी लेंस भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे मिलता है मतलब मिलता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पे तो उसे अवतल लेंस में कहते हैं मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसमें एक बिंदु पर मिलता है, ऐसे मिलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ऐसे हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस में लिखिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस में क्या लिखिएगा कि प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो वो परिवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलता नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही अवतल लेंस कहते हैं। यानी प्रतीत होती है, मिलता नहीं है वहाँ पर। ठीक है, इसमें किरणें एक जगह से निकलती ही प्रतीत होती है। ठीक है, एक जगह से निकलती है मतलब यहाँ लगेगा जिसे एक जगह से यहाँ से निकल रहा है, जिसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस जाने जहाँ पर किरण मिलेगा, ताकि यहाँ पर से निकल रहा है मिलेगा ही। अवतल लेंस का फोकस दूरी ए बराबर जो फोकस दूरी है जो हमेशा माइनस में लिया जाता है, यहाँ पर दर्शाया गया। अब देखिए, पहले बता चुके हैं कि लेंस में कितने जगह हम कर सकते हैं। लेंस में हम 3 जगह ही पिक्चर को बना सकते हैं, लेंस को हम 3 जगह ही पिक्चर बना सकते हैं लेंस में। जैसे हम बताए थे अवतल दर्पण में 6 जगह, उत्तल दर्पण में 2 जगह, वैसे लेंस में 3 जगह हम पिक्चर को मतलब फोटो को रख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे मुख्य अक्ष के किरणें, लेंस के हम 3 जगह पर प्रकाश गुजार सकते हैं, 3 जगह से। सबसे पहले तो आपको मुख्य अक्ष के समांतर किरणें में एकदम समांतर जा रहा है, इधर से हम समांतर किरणें दिए, मान लें कि यहाँ पे टाँग चबा रहे हैं। ठीक है, समांतर किरणें गया तो कहाँ जाके मिलेगा, हम बार बार बताएं, जब कोई किरण समांतर जाती है तो मुख्य अक्ष से जो मुख्य फोकस से गुजरते हैं एफ से गुजर जाएगा, यहाँ पे फोकस से गुजर गया। दूसरा है समांतर किरणें एफ से गुजरती है। दूसरा है केंद्रीय बिंदु यानी 0 से केंद्रीय बिंदु, यानी यहाँ पे मतलब अगला बार जो लाइट मारेंगे लेंस के बीच में, जब लेंस के बीच से लाइट जाएगा तो सीधा सीधी क्या होगा, वो यानी मुख्य बिंदु है, वो यानी किरणें जाने वाली सीधी रेखा गुजर जाएगी, यानी यहाँ सीधा मारिएगा तो सीधा निकल जाएगा,
तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें सिंपल आप सोच के भी देख सकते हैं, इसमें कोई खास नहीं है। और जब फोकस से करे कि एप से जाती हुई किरणें, जब हम कोई किरणें को एप से यानी फोकस से डालते हैं तो वह समांतर निकल जाएगी। जब यहाँ से मारेंगे तो यहाँ से समांतर निकल जाएगी। एप से होकर गुजरने वाली किरणें समांतर हो जाती है। सिंपल सी बात है, कोई खास नहीं लिखा गया है इसमें। देखिए प्रतिबिंब का निर्माण, देखिए इसमें क्या क्या होता है। मस्त जो है कभी कभी एग्जाम में 6 आप लोग का 4 नंबर में पूछ देता है, 4 नंबर में, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण, 6 जगह पर हम वस्तु को रखकर प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। 6 जगह को वस्तु में रख 6 जगह। सबसे पहले इन्फिनिटिव, जो एकदम एकदम जैसा जैसा दर्पण में था वैसा ही इसमें है, ठीक है। पहले इन्फिनिटिव और सी यानी वक्ता केंद्रीय है, फिर वक्ता त्रिज्या, फिर मुख्य फोकस के बीच में पोल, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो बात बता रहे हैं कि जब वस्तु इन्फिनिटी पर खड़ा है, कोई मतलब यहाँ पे मेरे मुनिया खड़ा है इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर, समांतर रेखा जा रहा है तो कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। तो वही लिखा, जब वस्तु इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी अनंत पर रखा गया तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। छोटा तो इसमें बनवे करेगा, ठीक है। इसमें छोटा बनता है, कहा कि यहाँ पे छोटा बनेगा, वास्तविक छोटा बनता है। और उल्टा ही बनेगा, और एफ और फोकस से गुजरेगा, इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा। अगर इन्फिनिटी और सी के बीच में गुजारेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में गुजारे तो एफ और सी के बीच में बनेगा, यानी फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच में बनेगा। जब सी से गुजारेंगे तो सी ए से निकल जाएगा। ये भी हम बता चुके हैं। जब वस्तु सी पर रखा गया तो प्रतिबिंब C2 पर बनता है, यानी इधर सी माने हैं, जब वस्तु सी पर रखें तो C2 से निकल जाता है ऊपर, ठीक है। ताकि इसमें देखिए हमेशा कोई भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, पीछे बनता है, ठीक है। जब वस्तु सी और एफ के बीच में रहता है, जब वस्तु यानी इसका और इसका बीच में है तो कहाँ बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पर बनेगा। वैसे ही जब वस्तु एफ पर यानी फोकस पर रहता है तो कहाँ बनेगा, जब वस्तु फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगा। कहीं वहीं कहाँ बनेगा पता नहीं चलेगा। जब फोकस पर है तो अनंत पर बनता है, और जब अनंत पर रहता है तो फोकस पर बनता है। इसे हम बता चुके हैं। जब फोकस और वक्ता के जो है जो पोल है, ध्रुव के जो होता है वो, जिसको ध्रुव पर रहता है तो क्या बनता है, तो सी यानी वक्ता केंद्र पर। देखिए इसमें जो मेन है वो ये है, सीधा, बड़ा और काल्पनिक एवं वस्तु के आकार के प्रतिबिंब को बनता है। अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस के बारे में कुछ VI टर्म, ठीक है। अवतल लेंस सबसे पहले वस्तु को अवतल लेंस में अनंत पर रखेंगे। तो जैसे हम बार बता रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काहे में इसमें प्रतिबिंब मिलता हुआ प्रतीत नहीं होगा। फिर अब इसमें दो टर्म दो ही जगह रह सकते हैं फोटो को, इन्फिनिटी एक बार इन्फिनिटी और पोल के यानी ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो ध्रुव कराए कि जब बस इन्फिनिटी और ओ के यानी ध्रुव, इसको बोलते हैं पोल, वो मतलब यहाँ पर दर्शाया गया है। वस्तु में रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस और ओ के बीच में प्राप्त होता है। काल्पनिक छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंस होती है, यही हम बता रहे थे पहले भी कि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको कर सकता है। दर्पण से उसमें प्लस में होता है, लेंस से तो माइनस में होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारी या अभिसारी करने की जो क्षमता होती है उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि कोई भी लेंस कितना अपसारी मतलब कितना प्रकाश को फैला सकता है और कितना प्रकाश को एक जगह मिला सकता है, अपसारी अभिसारी वही है। आप हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को कितना फैला या कितना एक जगह कर सकता है, करने की क्षमता को। मतलब आप अपसारी अभिसारी लिखिए ताकि लैंग्वेज अच्छा है। कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारी या अभिसारी करने की क्षमता होती है, उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। जिसको लेंस की क्षमता का फार्मूला भी कितना बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि P बराबर यानी पावर 1/f, ठीक है। इसका SI मात्रा भी पूछा गया है बहुत बार, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में कि लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, ठीक है।
और ये भी पूछा गया कि लेंस की क्षमता ए बराबर कितना, मतलब फोकस कितना होता है, तो 1 मीटर होता है। 1 मीटर जो लेंस की क्षमता। तो ये प्रकार नॉर्मल दिए हैं, किसी लेंस की क्षमता यानी ए बराबर 1 मीटर है। देखिए ये जो 1 का वैल्यू हमेशा है ना, पी बराबर, देखिए जैसे पी बराबर पावर बराबर क्षमता बराबर 1/f होता है, तो वो जो 1 होता है वो मीटर में होता है, हमेशा इसको सेंटीमीटर में कंसिडर किया जाता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, किसी उत्तल लेंस की क्षमता वो अगर जे बराबर 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, यानी पी बराबर 1 और 1 मीटर है, और यह 1 मीटर है, ठीक है 1 मीटर है, आई भी 1 है, तो ये कट जाएगा, लेकिन हमेशा सेंटीमीटर में लिया जाता है, ठीक है। तो इसको 100 से डिवाइड दे दीजिए, 1 मीटर ही तो इस भी 100 से, तो कट जाएगा, नहीं 1 जो है 1 डायरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सब नॉर्मिकल है, आप लोग इस पर एक नॉर्मिकल बताए ना, उसी पर आप लोग बना के इसको देखिएगा नॉर्मिकल को। तो यहाँ पे 1 यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। मेन VBI है कि एक लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस को सही से पढ़ लीजिए, उसका डिफिनेशन, उसका नियम, और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को प्रकाश किससे कहते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टर्म इससे बहुत आते हैं, ठीक है, तो आप लोग उससे पढ़िए। तो आशा करता हूँ आप लोगों का क्लास अच्छा लगा हो। अगला क्लास हम देख लेंगे, आगे हम फिर से देखेंगे, जो भी आगे क्लास कराया जाएगा। आप लोग रेगुलर बन रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।